तो ये वाले क्वेश्चन को समझने के लिए जो है यहाँ पे हमें एक चिमनी दी गई है। मैंने एक ऑटोकैड का डायग्राम ड्रॉ किया है, इससे तुम्हें विजुअलाइजेशन में मदद होगी। देखो ये हमारी चिमनी है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है यहाँ पे कि 4x4 का उसका डायमेंशन है, मतलब 4 मीटर बाय 4 मीटर। मतलब क्या होगा इसका, यहाँ से ये 4 मीटर है और ये वाली साइड जो है यहाँ से भी ये 4 मीटर है, 4x4। अब नेक्स्ट क्या बोला है हमें कि ये 1 मीटर थिकनेस है इसकी। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस क्या है, 1 मीटर। मतलब ये वाली जो थिकनेस है ये 1 मीटर है, और इस यहाँ से भी सेम रहेगी, यहाँ से भी सेम रहेगी और यहाँ से भी सेम रहेगी, 1 मीटर थिकनेस। अब नेक्स्ट क्या बोला है, हाइट ऑफ चिमनी इज 20 मीटर। अब यहाँ पे क्या है, इसकी जो हाइट रहेगी, इसे मैं डिलीट करके इसे अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो टोटल हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 20 मीटर। और इसका अगर एक चीज नोटिस की होगी, मैंने इसे अंदर जो है खोखला दिखाया है, मतलब हॉलो। वो इसलिए क्योंकि जब भी तुम्हें एक बोला जाता है आउटर डायमेंशन, इनर डायमेंशन या फिर थिकनेस दी जाती है, तो समझ लेना कि वो जो सेक्शन रहेगा वो हॉलो ही रहेगा, मतलब अंदर से ऐसा खोखला रहेगा। बहुत से लोग बोलते हैं हॉलो सेक्शन क्या है, तो अब समझ में आया होगा। मान लो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अगर पानी डाल दूंगा तो ये पानी भर जाएगा। अगर 20 मीटर है और लेट्स से कुछ अमाउंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी डालूंगा तो ये आधा भरेगा, फिर और आधा भर सकता है। तो दैट इज व्हाट इट इज कि इसे ये हॉलो होता है। तो आई होप इससे आप समझ गए होगे कि हॉलो क्या चीज है। तो ये क्वेश्चन को मेन चीज ये कौन से समझना। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले मैं ये वाले क्वेश्चन में एक जरा मिस्टेक हुई है सॉल्यूशन में, वो पहले ही बता देता हूँ। वो क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस एट द बेस ऑफ मैसोनरी चिमनी। तो ये हमें ये स्ट्रेस कैलकुलेट करना है बेसिकली। उसका डायमेंशन 4x4 है, 1 मीटर थिकनेस है। तो डायमेंशन 4x4 जो है और 1 मीटर थिकनेस है, तो क्या है, कैपिटल बी और कैपिटल डी जो है वो हमारा है यहाँ पे 4, दोनों जो है 4 मीटर है। तो उसी हिसाब से स्मॉल डी क्या होगा, स्मॉल बी और स्मॉल डी। उसका आंसर बहुत इजी है कि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कैपिटल है, टोटल ये वाला लेंथ कैपिटल बी है, तो स्मॉल क्या हो जाएगा, अंदर का जो डायमेंशन आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का वो स्मॉल बी आएगा। सिंपल। और वो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ से थिकनेस जो है कितनी है, 1 मीटर। और फिर यहाँ से जो है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले अच्छे से समझाने के लिए, कि यहाँ से जो थिकनेस रहेगी ये वाली, ये भी कितनी रहेगी, 1 मीटर। तो बी हमारा कितना था, 4 मीटर। 4 में से ये वाला 1 मीटर माइनस कर दो और ये वाले साइड से 1 मीटर माइनस कर दो, बचेगा कितना, 2 मीटर। तो आई होप इससे अच्छे से समझ गए होगे। अब ये जो चीज़ है ये बी के लिए भी एप्लीकेबल है और डी के लिए भी एप्लीकेबल है। तो डी हमारा है कितना, 4 मीटर। यहाँ से हमने छोड़ा 1 मीटर, यहाँ से हमने छोड़ा 1 मीटर, बाकी बचा 2 मीटर। तो ये हमारा हो गया, दो क्या हुआ हमारा, डी, सॉरी स्मॉल डी। और बी ये हो गया हमारा बी, स्मॉल बी, सॉरी ये हमारा हो गया कैपिटल डी। तो आई होप इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम इस सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल बी क्या होगा, 4 मीटर। थिकनेस है हमारी 1 मीटर। ये सब गिवन है, अगर गिवन डाटा नहीं भी लिखा तो उसके मार्क्स नहीं होते। या देख सकते हो ये वाले लेफ्ट वाले ये वाले कॉलम में मार्क्स किस चीज के कितने हैं। मान लो तुमने यहाँ तक सॉल्व किया तो तुम्हें आधा मार्क्स मिलेगा। ये जो सॉल्व किया ये वाला, तो तुम्हें आधा मार्क्स मिलेगा, मतलब आधा और आधा कितना हुआ, 1। तो ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम को भी आधा मार्क्स है, तो ऐसे क्वेश्चन कुल मिला के 4 मार्क्स का है। तो शुरुआत करते हैं। बी क्या होगा उसी हिसाब से हमारा बी भी और डी भी सेम होगा। बी इक्वल टू 4 - 2 × 1 किया है। अब मैंने यहाँ पे 1 - 1 करके कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन ये भी सेम ही आंसर आएगा, 2 मीटर। नेक्स्ट क्या है, हाइट ऑफ चिमनी। हमें हाइट ऑफ चिमनी यहाँ पे गिवन है, हाइट ऑफ चिमनी 20 मीटर। तो ए स्मॉल एज क्या हुआ, 20 मीटर। अब नेक्स्ट क्या है,
चिमनी सब्जेक्टेड टू विंड प्रेशर ऑफ 1.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा P क्या हुआ, विंड प्रेशर P 1.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1200 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कैसे किया, अगर यहाँ पे जो हमारा किलो न्यूटन पर मीटर है, अगर तुम्हें उसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, किलो न्यूटन को मीटर, तो इंटू 10⁻³ कर दो। तो यहाँ पे इंटू 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 1000, 1000 से उसे मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर 1.2 को 1000 से करोगे तो उसका आंसर जो है 1200 आएगा। कैलकुलेटर पे भी करके देख लेना। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है, P। अब यहाँ पे ये जो है कैपिटल P है, ये देखो ये वाला कैपिटल P है, ये वाला स्मॉल p है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि क्या है, दोनों कैपिटल और स्मॉल दिखने में थोड़े सेम लगते हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। थोड़ा ओके, इतना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, P इक्वल टू 22। अब P क्या है, वेट ऑफ मैसनरी कितना है, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सेम 22 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारा न्यूटन में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम। ये हमें सबसे पहले फाइंड करने होते हैं, उसका यूज हमें लेटर होगा बेंडिंग स्ट्रेसेस और वो सब फाइंड करने के लिए। तो देखते हैं हमें क्या यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेसेस एट बेस ऑफ मेसनरी फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो है इन्होंने क्या किया है, थोड़ी डिफरेंट अप्रोच यूज की है। मैं इससे बताता हूँ प्रॉपर जो हम अप्रोच यूज टू है इंजीनियरिंग की वो क्या है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कैलकुलेटर लिया है, तुम कोई सा भी कैलकुलेटर ले सकते हो। बस ये कि डिप्लोमा के लिए आई डोंट थिंक ये वाला अलाउड E991ES, तो उस हिसाब से देख लेना। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है हॉलो सेक्शन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, A इक्वल टू B इंटू डी, कैपिटल B इंटू कैपिटल D, ब्रैकेट माइनस स्मॉल b, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, स्मॉल b इंटू स्मॉल d। ओके, तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो देखते हैं हमारा आउटर, ये तो b और d तो सेम ही है, 4 इंटू 4, तो मैं 4 इंटू 4 कर देता हूँ। और सिंस ये दोनों सेम है तो स्मॉल b और स्मॉल d भी सेम होंगे, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है 2 इंटू 2। अगर ये हम डालेंगे ब्रैकेट में, ये डालेंगे तो हमारा आंसर आता है 12। इन्होंने क्या किया है, सिंस दोनों के डायमेंशन सेम है तो b² माइनस स्मॉल b² किया। वैसे ये गलत नहीं है और इसके मार्क्स भी मिलते हैं, लेकिन क्या स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, ऑलरेडी इतने फॉर्मूले याद करने रहते हैं तो ये वाले फॉर्मूले याद कर करके थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिखाया था वही यूज कर लेना। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या नोटबुक पे लिख देना। तो हमारा आंसर आता है 12 मीटर स्क्वायर। क्यों मीटर, क्योंकि हमारा जो डायमेंशन था यहाँ पे देख लो 4 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर थिकनेस, तो इस कारण से हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आता है। अब नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन बेस। अब हमें बेस पे स्ट्रेस फाइंड करना है, सिग्मा 0 डायरेक्ट स्ट्रेस। अब डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, W/A, यही फॉर्मूला यूज करना है। ये वाला फॉर्मूला जो है और PH, ये वाला मैं रिकमेंड नहीं करता है, ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल कर देता है। तो हमारे यहाँ पे W क्या है, तो W जो है अब ये समझने वाली चीज़ है। W का कॉन्सेप्ट, हमें वेट ऑफ मैसनरी क्या दिया है वो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि वो दिया है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मान लो सीधा सीधा किलो न्यूटन में होता 22 किलो, तो मान लेते कि ये जो मैसनरी है इसका वजन जो है, इसका टोटल वजन वो 22 किलो न्यूटन है, हम मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन है। लेकिन हमें क्या दिया है 22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मान लो यहाँ से लेके, इसे मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, बढ़िया से एग्जाम्पल से। ये रही हमारी मैसनरी और ये टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका डिस्टेंस है 1 मीटर। तो मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका जो वेट होगा, यहाँ से ये पूरा का पूरा सेक्शन का यहाँ से यहाँ तक का वो होगा 22। फिर ऐसे हमारा 1 मोर मीटर आ जाएगा, 1 मोर, तो ऐसे कितनी हमारी हाइट है, टोटल 20 हाइट है। तो ये उसका मतलब होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, हमें वेट कैलकुलेट करने के लिए जो एरिया है
मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, जो इसका एरिया है ये वाला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू इसकी हाइट क्या है, टोटल हाइट, इसे हमें पहले मल्टीप्लाई करके इससे वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यों वॉल्यूम? क्योंकि ये मीटर क्यूब में है, इसे हम एरिया को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इससे। तो यह देखेंगे एरिया कितना आया था। अब यहाँ पे जो है हमारा एरिया आया था, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी ज़्यादा ही मिस्टेक हुई है, और वो ये मैं बता दो क्या मिस्टेक है। जब हम कैलकुलेटर पे हम फॉर्मूला डालते हैं ये वाला 20 इंटू, अब एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 20 इंटू 22 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ फॉर एग्जांपल 12, जो कि हमारा एरिया है, और एंटर करता हूँ तो वैल्यू अलग आएगी, जो कि एक्चुअल आंसर है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 7 लिया है, एरिया को 7, और इससे हमारी वैल्यू ये जो एज पर जो आंसर पेपर है वो आ रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैल्यू है एक्चुअली गलत है। तो यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन की एक्चुअली मिस्ट्री समझ में आ चुकी है, और मिस्टेक यहाँ पे ये है कि जो एक्चुअल फार्मूला होता है डायरेक्ट स्ट्रेस का वो ये नहीं होता। यहाँ पे ये एक मिस्टेक हुई थी, जो कि मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लगने लगा था, लेकिन एक फार्मूला जो है वो है पी अपॉन ए। पी क्या है? जैसे कि यहाँ पे पी और डब्ल्यू दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो, पी और डब्ल्यू मतलब लोड अपॉन एरिया। ये लोड को हमें कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला तो सही है, और अगर ये फॉर्मूला के हिसाब से जाओगे तो क्या आएगा हमारा, डब्ल्यू क्या आएगा, एरिया जो कि 12 था, इंटू 20 जो कि हमारी चिमनी की हाइट है, इंटू 22 जो कि हमारी मेसोनरी वेट है, यूनिट वेट, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, अगेन एरिया से हम डिवाइड करेंगे, तो होगा क्या, हम जब डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, क्योंकि हमारा एरिया तो 12 है। तो जब मैं इससे आंसर करता हूँ तो हमारा आंसर आता है 440 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर क्यूब, जो कि यहाँ का जो फाइनल आंसर है वो यही है। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मिस्टेक हुई थी, तो ये जो फॉर्मूला है इसको तुम भूल जाओ, और सीधा सीधा ये जो फॉर्मूला है इसे ही फॉलो करो। तो इसमें पी क्या आएगा, पी और डब्ल्यू यही आएगा, बस ये जो है इसे इरेज कर दो अपने दिमाग से। तो मान लो ये पी का फॉर्मूला ये रहेगा, ए इंटू, से मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, फॉर्मूला जो रहेगा पी का वो ये रहेगा, ए इंटू एच इंटू हमारा जो यूनिट वेट ऑफ मैसनरी है वो, उसे स्मॉल डब्ल्यू भी कह सकते हैं, या जो मर जाए वो कह सकते हो, उसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन होता क्या है, ये वाला ए और ये वाला ए कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचता क्या है, हाइट इंटू वेट, यूनिट वेट ऑफ मैसनरी। तो यहाँ पे अगर मैं ये ऐसा भी डालूँ 20 इंटू 22 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 एंटर करता हूँ, तो देख सकते हो ये आंसर आएगा। तो ये इस क्वेश्चन की थोड़ी सी मिस्ट्री थी, आई होप इससे अभी क्लियर हो चुका होगा कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल। ये वाले फॉर्मूले के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, ये फॉर्मूला डालना है और डायरेक्टली जो है ये भी स्किप करना है, और डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला में वैल्यू डाल के जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा एरस, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो सीधा सीधा ये आएगा 440 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू 440 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है वो है हमारे टोटल विंड लोड। अब टोटल विंड लोड पी जो है, जब ये कैपिटल पी है, इसे थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या सिर्फ टोटल विंड लोड भी बोल सकते हो, जैसे पी डब्ल्यू बोल लिया, या पी डब्ल्यू आई थिंक वुड बी बेस्ट, नॉट प्रोमोटिंग एनीथिंग, बट लेट्स से फॉर्मूला क्या है, सी इंटू पी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। अब सी एक कोएफिशिएंट होता है जो डिपेंड करता है जियोग्राफी पे एंड लोकेशन पे, कि कौन सी लोकेशन है, तो बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सिंस यहाँ पे हमें जो कोएफिशिएंट जो है सी वो बताया नहीं है, यहाँ पे चिमनी 20 सब कुछ बढ़िया दिया है, लेकिन कोएफिशिएंट नहीं बताया। इस केस में क्या करना है, तुम कोएफिशिएंट अपने मर्जी का कोई भी ले सकते हो। तो इसलिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ,
सी की जगह पे हमेशा 1 ही ले लेना। तो चाहो तो 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 1 ले लेना क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 1 लेते हैं, सी की वैल्यू एज 1 यहाँ पे इन्होंने लिए, और तुम भी वही ले लेना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है पी। अभी स्मॉल पी है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर जूम करोगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पी आया है, यहाँ पे का ये रहा, ये 1200। अभी 1200 कैसे हुआ? तो एक्चुअली हमारा जो विंड प्रेशर है ये 1.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और अगर 1.2 को किलो न्यूटन को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, हमें पता है क्या करना है, इंटू 10⁻³ इतना तो मतलब जलन तक रट जाओगे, इतना ज़्यादा यूज होता है इंजीनियरिंग में आगे चल के इसका। तो देख सकते हो 1200 हमारा आंसर आया है, इंटू डी। अभी कैपिटल डी क्या बताया था मैंने? 4। और एच कितना है? हाइट। तो हमें हाइट यहाँ पे दी है, अगेन 20 मीटर दिया हमें हाइट, चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी। तो यहाँ पे जब हम इन सभी को पुट करेंगे कैलकुलेटर पे, तो मैं एक बार पुट करके दिखाता हूँ। 1 इंटू 1200 इंटू 4 इंटू 20, तो हमारा आंसर आता है 96,000 न्यूटन, विच इज इक्वल टू 96 किलो न्यूटन। तो न्यूटन को अगर किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? डिवाइडेड बाय 10⁻³ या फिर 1000। दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, इंटू 10⁻³ अगर करेंगे तो आंसर आता है 1000। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है? मोमेंट ऑन बेस, यानी कि बेस के ऊपर मोमेंट कितनी है, एम कितना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? पी इंटू, जो कि हमने कैलकुलेट किया, विंड लोड वाला पी है। ये वाला जो पी है एक्चुअली मैसोनरी का नहीं है, विंड लोड का है, जो कि है 96 या किलो न्यूटन या फिर 96,000 न्यूटन, इंटू h/2। एच कितना है हमें यहाँ पे? तो यहाँ पे हम देखेंगे एच है हमारा यहाँ पे 20, यहाँ पे रे पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मोमेंट एट बेस हमें कैलकुलेट करना है, तो डिवाइड बाय 20 जब करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, 96,000 इंटू 20 से मैं ब्रैकेट में डालता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 जब हम आंसर करेंगे, शिफ्ट ब्रैकेट। तो यह देख सकते हो, नॉट जिस वाला शिफ्ट नहीं, वो थोड़ा अलग था। तो हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा, ये इंच करके देखते हैं, 960 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर है। भाई ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर, इसे किलो न्यूटन में ये किलो न्यूटन मीटर होता है। अब नेक्स्ट क्या है? सेक्शन मॉड्यूलस अबाउट वाई वाई एक्सिस, ये हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है। इसमें क्या है? हमें जेड वाई वाई कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई वाई वाई डिवाइड बाय वाई मैक्सिमम। अब आई वाई वाई क्या चीज़ है? इसका फॉर्मूला होता है, एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला नहीं है, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला फॉलो ही मत करो। इसका एक्चुअल फॉर्मूला में दूसरा है, वो बताता हूँ मैं। तो ये वाला जो है एक्चुअल फॉर्मूला होता है जेड वाई वाई का, dv³ माइनस स्मॉल dv³ डिवाइड बाय 6b। तो आई होप इससे अच्छे से दिख रहा होगा और स्क्रीनशॉट तुमने निकाल लिया होगा। तो इसे थोड़ा सा जूम आउट भी कर लेता हूँ चाहो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट जो है निकाल लेना। तो ये वाला फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, वो भी बताता हूँ। तो फॉर्मूला क्या था? dv³, तुम्हारा कैपिटल डी और स्मॉल डी जो है, dv³ 4 इंटू 4³ माइनस स्मॉल dv³, 2 इंटू 2³ डिवाइडेड बाय 6 इंटू कैपिटल बी। यहाँ पे बी भी स्मॉल दिया है, और देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट गलत है, स्मॉल बी होते हुए भी इन्होंने कैपिटल बी यहाँ पे दे दिया। तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो मत करना, वरना एग्जाम में मार्क्स जाएंगे। ये वाला एक्चुअल फॉर्मूला है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो अगेन। इसी के हिसाब से जब हमने वैल्यू डाली तो वही आंसर आया है, देख सकते हो 10 ही आंसर आता है, मीटर क्यूब। इसके बाद जो है 10 मीटर क्यूब का मतलब क्या है यहाँ पे? तो अगेन एक और मिस्टेक, यहाँ पे 10⁻³ यहाँ पे 3 होना चाहिए था, जो कि इन्होंने जो है गलत कर दिया है। इंटू 10⁻, मेक श्योर कि तुम 3 लिख देना। यहाँ पे मैं इसे बता भी देता हूँ, इंटू 10⁻³ mm क्यूब। तो नेक्स्ट हम देखेंगे
बेंडिंग स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो है लास्ट स्टेप ये है बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि इसके बाद जो हमें सिर्फ सिग्मा मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करना है। मिनिमम ऐसे कंप्रेशन नहीं होता, वो टेंसाइल होता है। अगेन वन मोर मिस्टेक, बट एनीवे कंटिन्यू करते हैं। तो सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा जीरो जो है ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी है। यह देख सकते हो ये वाले स्टेप में डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा जीरो। अब हमें बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करते हुए क्या फॉर्मूला था, एम बाई जेड। तो यहाँ पे एम क्या है, प्लस और माइनस एम बाई जेड। तो यहाँ पे हमने एम जो है ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं मोमेंट ऑन बेस एम 960 किलो न्यूटन मीटर, मतलब 960। तो मैं यहाँ पे जो है डाल सकते हो, वैसे यहाँ पे 960 डायरेक्ट डालना है, डिवाइडेड बाई 10 क्यों जेड हमने जो कैलकुलेट किया था जेड वाई वाई वो हमारा आया है 10। तो 960 डिवाइड बाई 10 कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये आता है, करके भी दिखाता हूँ वैसे, 960 डिवाइडेड बाई 10 हम 96 आंसर आता है। इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, 960 इंटू 10⁻³ वैसे नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि प्रूफ हो जाए कि हमारा आंसर ये एक्चुअली में सही आया है। क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन करना जब बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए। जैसे तो 96 आया है, यहाँ पे हमारा आंसर जो है 96 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्लस और माइनस लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी एक चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है, सिग्मा मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब सिग्मा जीरो प्लस सिग्मा बी। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है यहाँ पे, या देख सकते हो डायरेक्ट स्ट्रेस जब हमने कैलकुलेट किया था उसका आंसर आया 440 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, प्लस हमने जो बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट किया यहाँ पे, अब ये इंपॉर्टेंट है, 96। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ये भी किलो न्यूटन में, ये भी किलो न्यूटन में। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं ऐड करके वो दिखाता हूँ, 400 एंड पहले इसे इरेज करते हैं, 440 प्लस 96 इक्वल 536 कॉम्प्रेशन। और ये वाला टेंशन है, इसे मैं यहाँ से इरेज करता हूँ ताकि ये टेंशन टी, इसे टी कर देता हूँ सिंपल से। तो यहाँ पे इसे मैं इरेज करता हूँ। ओके, तो सॉरी एक मिस्टेक है यहाँ पे, ये जो वैल्यू हमारी कॉम्प्रेसिव ही है इसे मैं इरेज करता हूँ, क्योंकि दोनों की दोनों जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है। तो ये ज़रा करेक्शन कर देना, ये भी कॉम्प्रेसिव है और ये भी कॉम्प्रेसिव है। तो सिग्मा मिनिमम जो आया है हमारा, इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अब बताते डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो डायग्राम का क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि अगर एक बार एक्सप्लेन हो जाए तो मतलब इसलिए कि एक बार समझ में आया तो लाइफ जिंगा लगा, जस्ट लाइक आई थिंक टाटा स्काई को कुछ आया था। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो नीचे जाएगी, अगर वैल्यू निगेटिव आती है तो ऊपर जाएगी। मान लो तुम्हारा फॉर एग्जांपल मिनिमम स्ट्रेस जो है यहाँ पे सिग्मा जो है, मिनिमम स्ट्रेस यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहा गया मिनिमम, वो तुम्हारा निगेटिव आया तो ऊपर जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव आया, मतलब सिग्मा मैक्सिमम अगर पॉजिटिव आया, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस हमेशा ही आएगा, क्योंकि प्लस अगर करोगे तो पॉजिटिव आता है, तो वो नीचे जाएगा। और ये हमेशा का केस रहेगा कि निगेटिव जो आता है ऊपर जाता है, पॉजिटिव जो आता है नीचे जाता है। और जो पॉजिटिव आता है उसका एक और चीज़ है कि वो हमेशा जो है पॉजिटिव वो कॉम्प्रेसिव रहता है, और जो निगेटिव है वो टेंसाइल रहता है। तो अगर मान लो तुम्हारे ये वाला केस तो ये होगा कि एक पॉजिटिव आया और एक निगेटिव आया, तो क्या करें। अगर मान लो दोनों ही अगर पॉजिटिव आए तो ये वाला केस एप्लीकेबल होता है, और अगर दोनों ही निगेटिव आए तो इट इज़ लाइक कि इस टाइप का केस एप्लीकेबल होगा। इसे मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, इसे पहले इरेज करूँगा, इसे भी इरेज करते हैं। और ये जो वाला जो केस रहेगा ये तब एप्लीकेबल होता है
जब हमारा दोनों के दोनों ही निगेटिव आते हैं तब ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि सिग्मा मैक्सिमम कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो या तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक पॉसिबल है और ये एक पॉसिबल है। इसे मैं इरेज करता हूँ ये वाला क्यों, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता, तो ये पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए ये वाला चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके जैसा सिमिलर एक न्यूमेरिकल था जो कि मैंने कवर किया था, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने इस प्लेलिस्ट के कवर किया था, जिसमें ये वाली कंडीशन आई थी, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम अपने क्वेश्चन पे जो है वापस जाते हैं, तो इसे मैं इरेज करता हूँ। और यहाँ पे इन्होंने सिग्मा मैक्सिमम पहले डाल दिया है ये वाले साइड को, लेकिन कोई इशू नहीं, वैसे भी चलता है। तो यहाँ पे वैल्यूज देख सकते हो, ये बस वैल्यू डाल देना सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम की। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो 3 चीज़ें ज़रूर करनी है: चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक और शेयर। और हाँ, प्लेलिस्ट में उस लेक्चर का भी लिंक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन है, चेकआउट कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।